गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक और न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं जनरल एंट्रीज़ का, जिसमें कि हमें कंबाइंड जनरल एंट्री करनी होगी। कंबाइंड जनरल एंट्री मतलब एक ही डेट में एक ही ट्रेडर के द्वारा अलग अलग चीज़ों की एंट्रीज जो है वह एक ही एंट्री में की जाती है, या जहाँ पर एक एंट्री में एक से ज़्यादा अमाउंट्स जो है वो डेबिट या क्रेडिट होती हैं, तो वह यहाँ पर कंबाइंड एंट्री होती है उसकी। तो कंबाइंड एंट्री में हमें ध्यान रखना होता है कि हमारा डेबिट का और क्रेडिट का टोटल इक्वल आए, और साथ ही जो अमाउंट है वो हम सही जो आइटम है उसके सामने ही लिखें। तो हमारा न्यूमेरिकल है यहाँ पर, निम्नलिखित लेन देनों से रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए। सन दिया हुआ 2016, देन मंथ जनवरी, और फिर डेट है 1। महेंद्र सिंह ने 50,000 रुपये नगद, 40,000 रुपये बैंक शेष, 30,000 रुपये मशीनरी और 70,000 के माल से व्यापार आरंभ किया। तो यहाँ पे टोटल 4 आइटम्स हैं जिनसे कि बिजनेस स्टार्ट किया है। तो जो हमने कल वाले न्यूमेरिकल में एंट्री की थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, वही एंट्री अब यहाँ पर होगी, लेकिन उसमें 4 आइटम्स जो है वह डेबिट होगी और कैपिटल अकाउंट जो है क्रेडिट होगा। देखिए इसकी एंट्री जो की हुई है यहाँ पर, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो जो 4 आइटम्स हैं जिनसे कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, उन चारों को डेबिट किया है और कैपिटल को क्रेडिट किया है। चारों के सामने उनकी अमाउंट लिखी है। कैश के आगे कैश की अमाउंट है, बैंक के आगे उसकी है, मशीनरी के आगे मशीनरी की अमाउंट है, और परचेस जो है वो गुड्स के लिए यूज़ होता है। गुड्स जब भी बिज़नेस में इनपुट करते हैं या बिज़नेस में जब भी गुड्स हम लाते हैं तो उसे परचेस के नाम से ही एंटर किया जाता है। तो ये चारों आइटम को हमने यहाँ पे लिखा है, और इनकी जो टोटल है वह कैपिटल के नाम से क्रेडिट होगी। तो चारों आइटम की टोटल लगाएंगे जो कि आती है 1,90,000, हमने क्रेडिट किया है। तो इस तरह से कंबाइंड एंट्री होगी हमारी। जो पहली वाली एंट्री है वह, देन सेकंड एंट्री है जनवरी 2 मजदूरी दी, डाक व्यय दिया, विज्ञापन के लिए दिया। अब देखिए 3 तरह के एक्सपेंसेस हैं जो कि हमने एक ही डेट में पे किए हैं, तो तीनों के लिए एक एंट्री हो जाएगी। तीनों एक्सपेंसेस हैं तो तीनों डेबिट होंगे, और कैश में हमने पे किया है तो कैश क्रेडिट होगा। यह देखिए यहाँ पे एंट्री, वेजेस अकाउंट डेबिट, पोस्टेज अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जो तीनों हमारे आइटम हैं उन तीनों की अमाउंट उसके सामने हमने लिखी है, और हमने कैश के आगे, कैश जो कि क्रेडिट हुआ है उसके आगे इन तीनों की टोटल करके और वह लिखी है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने आपको कहा है टोटल का स्पेशल आप ध्यान रखें कि टोटल सही आनी चाहिए। जितनी डेबिट में अमाउंट है उनको सही लिखकर उनकी टोटल जो है वह क्रेडिट वाले कॉलम में, जो हमारा कैश हमने क्रेडिट किया है उसके सामने होनी चाहिए। यह सेकंड एंट्री हमारी। देन थर्ड, जनवरी 3 की जो एंट्री है, जनवरी 3 की जो एंट्री है, पर्सनल ड्राइंग्स, कैश गुड्स फ्रॉम बैंक, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए कैश गुड्स और बैंक से विड्रॉ किए हैं, तो उसके लिए हम ड्राइंग्स अकाउंट के नाम से एंट्री करते हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेस अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तीनों की जो अमाउंट है, अब यहाँ पर देखिए ड्राइंग्स जो है वह डेबिट हुआ है और 3 अमाउंट जो है वो क्रेडिट हुई है। तो पहले तीनों जो हमने क्रेडिट किए हैं उनकी अमाउंट लिखेंगे, और उन तीनों का जो टोटल आएगा उसे डेबिट वाला जो आइटम है ड्राइंग्स उसके सामने लिखेंगे। पहले कैश, परचेस और बैंक तीनों के आइटम लिख देंगे, 2,000, 3,000 और 4,000। फिर तीनों की जो टोटल आएगी
उसे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट जो हमने लिखा है उसके सामने लिख देंगे 9,000 रुपीज़। इस तरह से एंट्री होती है। देन नेक्स्ट हमारी जनवरी 6th, परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम रामनिवास गुप्ता, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम सिंह ट्रेडर्स। अब देखिए 6 जनवरी को हमने 3 तरह की परचेसिंग की है। एक तो हमने कैश से परचेस किया है और 2 हमने क्रेडिट परचेस किए हैं। तो एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू रामनिवास गुप्तास अकाउंट और टू सिंग्स ट्रेडर्स अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर तीनों की जो अमाउंट है, जो कैश में हमने परचेस किया है उसके सामने लिखेंगे, रामनिवास गुप्ता की जो अमाउंट है वो उसके सामने लिखेंगे और सिंह ट्रेडर्स की जो अमाउंट है वो उसके सामने लिखेंगे। तीनों का जो टोटल आएगा उसे हम परचेस अकाउंट डेबिट के सामने लिखेंगे। ये हमारा जनवरी 6 की जो एंट्री है वह है। देन नेक्स्ट जनवरी 10th, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू सत्य साहित्य भवन पब्लिकेशंस, सोल्ड गुड्स टू अरविंद ट्रेडर्स। यहाँ पर जैसे ऊपर 3 परचेस वाली एंट्री थी वैसे ही यहाँ पे 3 सेल्स वाली है। एक कैश सेल्स है और 2 क्रेडिट सेल्स है। तो जैसे हमने परचेस अकाउंट की एंट्री की थी वैसे ही सेल्स की करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, साहित्य भवन पब्लिकेशन डेबिट, अरविंद ट्रेडर्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट। परचेस हमेशा डेबिट होता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे परचेस की जस्ट ऑपोजिट एंट्री जो होती है वह सेल्स में होती है। परचेस में हमने परचेस को डेबिट किया था और कैश को और क्रेडिटर्स को क्रेडिट किया था। यहाँ पर हम कैश को और डेटर्स को डेबिट करेंगे और सेल्स को क्रेडिट करेंगे। तो ये हमने एंट्री की है। यहाँ पे सेम वही प्रोसीजर है। पहले डेबिट होने वाली तीनों आइटम लिख के तीनों की जो टोटल है वह क्रेडिट वाले के सामने हमने लिखी है। देन नेक्स्ट हमारी एंट्री है जनवरी 5th, रिसीव्ड इंटरेस्ट, रिसीव्ड रेंट, रिसीव्ड कमीशन। अब ये तीनों हमारी इनकम है। तो तीनों इनकम जो है कैश में रिसीव हुई है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू रेंट अकाउंट टू कमीशन अकाउंट। तीनों की अमाउंट उनके सामने लिखकर जो टोटल आया है उसे हमने कैश अकाउंट डेबिट के सामने लिखा है। नेक्स्ट जो हमारी एंट्री है जनवरी 19th, योगेंद्र ट्रेडर्स रिटर्न गुड्स valued ₹6,000 and immediately returned at cost price of ₹3,000 to जुबेर ट्रेडर्स। अब देखिए योगेंद्र ट्रेडर्स को हमने गुड्स सेल किया था जिसमें से उसने 6,000 का गुड्स जो है वह हमें रिटर्न किया है और उस गुड्स को उसी समय हमने जुबेर ट्रेडर्स से ख़रीदा था उसे रिटर्न कर दिया है। तो इसकी जो एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू योगेंद्र ट्रेडर्स और सेम डेट पे एक और एंट्री होगी जुबेर ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। देखिए पहले तो हमने जो गुड सेल किया था उसकी जो सेल्स रिटर्न हुआ है उसकी एंट्री करेंगे सेल्स रिटर्न डेबिट टू योगेंद्र ट्रेडर्स और उसी दिन हमने जुबेर ट्रेडर्स को गुड्स रिटर्न किया है तो हमने परचेस रिटर्न किया है। तो इसकी एंट्री जुबेर ट्रेडर्स डेबिट टू परचेस रिटर्न। तो जैसे परचेस और सेल्स की जो एंट्री होती है एक दूसरे की जस्ट ऑपोजिट होती है वैसे ही परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री भी एक दूसरे की जस्ट ऑपोजिट होती है। सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है और परचेस रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है। तो यह एंट्री हमने एक जो हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है उसके लिए 2 एंट्री हुई है क्योंकि हमारे पास गुड्स रिटर्न आया है और हमने अगेन उसे रिटर्न किया है। तो वो एंट्री दोनों हमने की है लेकिन अमाउंट दोनों में अलग है। जो सेल्स रिटर्न है उसमें 6,000 की अमाउंट आई है और जो परचेस रिटर्न है उसमें 3,000 की अमाउंट है। ये हमारा जनवरी 19th वाली एंट्री हुई। अब जनवरी 20th, परचेस्ड टाइपराइटर फॉर कैश, परचेस्ड ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश। तो जब भी हम कोई एसेट्स परचेस करते हैं तो वह एसेट्स के नाम से ही हम लिखते हैं। तो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
दोनों की अमाउंट हमने लिख के टोटल जो है कैश के सामने लिख दिया है। इसी तरह से आगे की एंट्री करेंगे। जनवरी 22 परचेज्ड ए पेयर ऑफ बुलक्स। एक बुलक्स का हमने पेयर जो है वो परचेस किया है। बुलक्स मतलब जो बैल की जोड़ी होती है वो हमने परचेस की है, तो उसकी भी एंट्री इसी तरह से होगी। अब वह हमारा लाइव स्टॉक है, बैल की जो जोड़ी हमने परचेस की है वह, तो लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, उसकी अमाउंट हमने सामने लिख दी है। नेक्स्ट जो है जनवरी 25, अ बुलक डाइड एंड इट डाइड बॉडी सोल्ड, डेड बॉडी सोल्ड। जो हमने बुलक की एक पेयर परचेस किया था, पेयर मतलब 2 बुलक उसमें थे, तो उसमें से एक की डेथ हो जाती है, जिसकी डेड बॉडी सेल करने से हमें अमाउंट रिसीव होती है 250 रुपीज़। तो यहाँ पे देखिए 2 बुलक जो थे उनकी अमाउंट थी 8500। तो 8500 को हम हाफ करेंगे तो आता है 4250। बट उसमें से 250 जो है वो हमारा कवर हो गया है, क्योंकि उसको हमने सेल किया है, उससे हमें 250 रिसीव हुआ है। तो कैश अकाउंट डेबिट, जो कैश में हमें अमाउंट रिसीव हो रही है वो। देन लॉस ऑन लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट, जो उसके डेट होने से या डाइड होने से हमारा जो लॉस हुआ है वह। और टू लाइव स्टॉक अकाउंट, तो लाइव स्टॉक में सबसे पहले हम 4250 अमाउंट लिखेंगे, 8500 को हाफ करेंगे तो आता है हमारा 4250। देन हम लिखेंगे कैश की अमाउंट, जो कि कैश हमें रिसीव हुआ है 250 रुपीज़। और जब 4250 में से हम 250 माइनस करेंगे तो हमारी लॉस की अमाउंट आएगी, लॉस ऑन लाइव स्टॉक 4000 रुपीज़। इस तरह से इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे। नेक्स्ट एंट्री है हमारी जनवरी 30, परचेस्ड एंड एक्सरसाइज एग्जिस्टिंग बिजनेस विथ फॉलोइंग आइटम्स। हमने एक एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है वह कुछ आइटम्स जो है वो दे करके और ख़रीदा है, जिसमें स्टॉक है, डेटर्स है, मशीनरी है, क्रेडिटर्स है। The purchase price agreed upon was 1 lakh rupees and it was paid immediately। हमने जो बिज़नेस परचेस किया है उसकी प्राइस 1 लाख रुपीज़ है, जो कि हमने बिज़नेस परचेस करते समय ही पे की है। तो इसमें हमने जो जो आइटम हमारे पास आ रहे हैं बिज़नेस में, स्टॉक है, डेटर्स है और मशीनरी है, ये तो हमारे डेबिट होंगे। ये जितनी भी असेट्स होती हैं वो सभी डेबिट होती हैं। और जो क्रेडिटर्स हैं वो हमेशा क्रेडिट होते हैं, क्योंकि ये लाइबिलिटीज़ हैं, तो जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं वह क्रेडिट होती हैं। और कैश जो हमने पे किया है 1 लाख रुपीज़ वह भी क्रेडिट होगा। तो इस तरह से डेबिट की भी टोटल हम लगाएंगे और क्रेडिट की भी टोटल हम लगाएंगे, दोनों टोटल इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे स्टॉक, डेटर्स और मशीनरी की अमाउंट 60,000, 50,000 और 40,000, दैट मीन्स कि 1,50,000 होता है। और क्रेडिट की जो अमाउंट है, क्रेडिटर्स एंड कैश दोनों को जब हम ऐड करते हैं 50,000 प्लस 1 लाख, तो उसका भी टोटल 1,50,000 होता है। दैट मीन्स कि यह जो हमने एंट्री की है सही है। तो इसी तरह से जो कंबाइंड एंट्री होती है वह की जाती है। ये हमारी सारी एंट्रीज यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं, तो हम ग्रैंड टोटल लगाएंगे। ग्रैंड टोटल दोनों डेबिट और क्रेडिट की इक्वल होनी चाहिए। तो हमारी ग्रैंड टोटल आ रही है 4,49,950। डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड की टोटल इक्वल है। और नीचे हम एक लाइन खींच के और इसको अकाउंट को क्लोज करेंगे। और जो हमने टोटल लगाया है डेबिट और क्रेडिट का, उसके नीचे डबल लाइन करके और उसे हम अमाउंट को क्लोज करेंगे। तो इस तरह से जो न्यूमेरिकल्स हैं कंबाइंड एंट्री वाले वो किए जाते हैं। होपफुली आप सभी को समझ में आ गए होंगे।
और किसी भी एंट्री में यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप सेशन के एंड में पूछ सकते हैं। थैंक यू।